नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कैसे हो अंड भक्तों? यार गजब का चूतियापा है तुम्हारे अंदर। वो रिमानी कीड़ा तुम्हारे पीछे इतना चुल्ल मचा के बैठा है कि शांति एक पल की नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने पिंकी चोत री का इतना बढ़िया सा वीडियो बनाया। मैंने उससे कहा कि यार इस पिंकी के कोई हाथ और पीले करा दो, इसकी शादी उदी करा दो, बच्चे का सुख दे दो, कोई इस पिंकी को हाथ में दे दो हल्दी। तो तुम लोगों को इतना बुरा लगा कि उसकी कोई हद नहीं है और उसके समर्थन में खड़े हो गए। मैं समझ सकता हूं जो लोग पिंकी का समर्थन कर रहे हैं, एक्चुअली उन्हें पिंकी की लेनी है। पिंकी देती है, गली गली जाकर देती है, अपना घाघरा उठा उठा कर सड़कों पर चिल्लाती है, नौटंकी बजाती है, तो पिंकी देगी, इसी के लिए तुम समर्थन करते हो। कोई बात नहीं, पिंकी को तेल लगा के लो, हमें क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी वो भोसड़ी वाले की औकात नहीं है, कुछ बदल पाए तो कम से कम कुछ लोग उसका सुख ले लें, क्या दिक्कत है। पिंकी बेटा, तुम जहां भी हो मरवाते रहो, लोगों को खुश करते रहो, घाघरा उठाकर नाचती रहो, कोई दिक्कत ना। आज का वीडियो उन तमाम मेरे नौजवान हिंदू भाइयों के लिए है जो हिंदू धर्म के रक्षा के लिए, सनातन धर्म के रक्षा के लिए अपनी जान निछावर करने पे तुल पहुंच चुके हैं। मैं उन हिंदू भाइयों को कुछ दिखाना चाहता हूं कि देखो, तुम्हारी जो शहादत है, तुम्हारी जो बलिदान है, उसका किस तरह से फायदा राजनीतिक लोग उठाते हैं और तुम एक इस्तेमाल किए हुए कंडोम की तरह फेंक दिए जाते हो। 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक नारा लगता है, जो दिल्ली पुलिस के लिए तुम समर्थन में खड़े थे दिल्ली दंगों के समय कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ है। आज वही दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया में जो 6 लोग गिरफ्तार हुए थे वो एक्चुअली समाज के कीड़े हैं और ये समाज में रहने लायक नहीं है। ये वही पुलिस लिख रही है कोर्ट के अंदर जिसके समर्थन में आप कभी खड़े हुए थे। आज वही दिल्ली पुलिस जब तुम्हारे पीछे लठ बजा रही है तो मजा आ रहा है, तबीयत तो खुश हो रही होगी एकदम, नहीं? अब सोचिए, एक विनय दुबे है, जब कोई कांड करता है या पुलिस गिरफ्तारी करने आती है तो भरे अदालत में वो सीना चौड़ा करके कहता है कि हाँ मैंने किया है, मैं कबूल करता हूं कि ये चीज मैंने की है। कम से कम ये 6 जो नपुंसक, ये भोसड़ी वाले और भड़वे हैं, इनकी तरह मुंह तो नहीं चुराता। पता है इनके एडवोकेटों ने वहां पे क्या लिखा है कि ये जो आरोपी पकड़े गए हैं वो घटना स्थल पर थे ही नहीं, वो किसी को पहचानते ही नहीं। अबे जब तुम्हारी गांड फटती है तो काहे बवाल पालते हो? जब तुम्हें कोर्ट में ये लिखना पड़ जाता है कि मैं जानता नहीं हूं, मैं नहीं था, मैंने नारे नहीं लगाए, ये तुम्हारा गांड का फटना दिखाता है। और जब फट रही हो ना बेटा, तो औकात से ज्यादा भौंका नहीं करते। अगर तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया था, अगर तुम सही में एक बाप की औलाद थे, तो कोर्ट में बोलते कि हाँ हिंदू धर्म के रक्षा के लिए, सनातन धर्म के रक्षा के लिए मैंने वहां पे कहा कि मुल्ले काटे जाएंगे। बोल के दिखाओ। एडवोकेटों के अपने लोगों को एफिडेविट करवा रहे हो कि ये लिख के दे दो, जमानत हो जाएगी। भोसड़ी वालों तुम, और उन जिनके अंदर ये रेमानी कीड़ा है कि सनातन धर्म की रक्षा वो कर लेंगे, प्रभु श्री राम की रक्षा वो कर लेंगे, जिसने पूरी दुनिया बनाई, हम सबको बनाया, जो कण कण में बसता है, उसकी रक्षा ये करेंगे। तो जरा ये देख लो, जब भी आप इस तरह के युद्ध पे निकला करो तो कम से कम अपने माँ बाप, अपने परिवार का कम से कम समर्थन ले लो। मैंने एक वीडियो बनाई, उसके बाद लगातार लोगों के आरोप लगने लगे कि आप हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को वास्तविकता से पता चले कि आप जिस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, जिस प्रभु श्री राम की रक्षा के लिए आप लोग आज रस्तों पे उतरे हैं, आपके सगे बाप
उस चीज का समर्थन नहीं करते हैं, तो आप इस उम्मीद में कैसे जी रहे हैं कि देश उसका समर्थन करेगा? जिस चीज का, जिस मिशन को लेकर आप लोग निकले हैं, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए निकले हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए निकले हैं, उस रक्षा के लिए आपका सगा बाप समर्थन नहीं करता, वो हाथ जोड़कर आपके किए हुए कार्यों पर माफी मांगता है, तो आप ऐसे कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि देश आपका साथ देगा? कम से कम अपने बाप को तो पहले समझा लो, तब देश को समझाने निकलना। कम से कम अपने बाप का समर्थन तो ले लो, फिर अपने देश का समर्थन लेने निकलना। मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, एक मजबूर बाप की बेबसी दिखाना चाहता हूँ। ये जो दंगाई थे, ये जो भड़वे थे, उस दिन जो देश विरोधी और संविधान विरोधी नारे लगाए हैं वहां पर, उनमें से एक लड़का था उत्तम उपाध्याय। मैं मिलाना चाहता हूं उसके पिताजी को। जरा सुनिए कि उत्तम उपाध्याय के पिताजी, उसके दोस्त, उसके पड़ोसी जो मुस्लिम है, ये मुल्ले काटे जाने का नारा दे रहे हैं, और उसका पड़ोसी मुस्लिम, उससे ये भाईचारा बढ़ाए पड़े। ये गाजियाबाद की बात है। जरा सुनिए उत्तम उपाध्याय का परिवार, उनके पिताजी क्या कह रहे हैं। हम तो एक दुकान चलाने वाले इंसान हैं। अब ये उल्टे सीधे कोई भी ऐसा काम हम नहीं चाहते कि उसने जो किया है या किसी ने कराया है, हमें कुछ इस बारे में कोई मालूम नहीं है, और ना ही हमें आज तक उसका ये पता कि वो है कहाँ। 8-9 तारीख से तो संपर्क में ही नहीं है किसी भी तरह से। हम खुद परेशान हैं। हमारा इससे पहले हम तो कुदरत ने वैसे ही मार रखे हैं। बड़ा बेटा हमारा एक्सीडेंट में मारा गया था, अभी उसे 1 साल भी जो है हुआ नहीं है, और इसी महीने 27 तारीख में उसे 1 साल होगा। तो हम तो वैसे ही ये महीना हमारा गलत चल रहा है, और ऊपर से ये काम हो गया। कैसे हुआ हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। अगर उसने जो भी कुछ किया है वो गलत किया है। हम इस चीज़ के बिल्कुल फेवर में नहीं है किसी भी तरह। किसी के सावे में किया है, या किसी ने ब्रेन वॉश किया है, या अपनी मर्जी से किया है, जो भी किया है उसने गलत किया है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि वो जहाँ भी है, हमें अगर संपर्क होता है तो हम उसे केस करेंगे जैसा भी है। ये दुकान भी उसी के लिए कराई थी, वही बैठता था, सुबह बैठता था और शाम तक वही बैठता था। मैं तो अड़ी भीड़ में थोड़ा बहुत साथ देता था उसका, बाकी सब काम उसी का ही है। उसे इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी। वो तो एकदम ही 8-9 तारीख से ही गायब हुआ है। जो भी जहाँ भी गया है, हमें पूरी जानकारी भी नहीं थी इसकी। संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, बजरंग दल वालों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। एक युवा मोर्चा, किसान युवा मोर्चा है बीजेपी का, उससे भी संपर्क करने की कोशिश करी हमने। क्या उनसे क्या वो जुड़े हुए थे? उनसे वो जुड़ा हुआ था, उसे उपाध्यक्ष भी बना दिया था यहाँ मंडल में ही, उपाध्यक्ष था वो। और अब जो है बस यही एक बजरंग दल में था भाई, इन लोगों से हम जानकारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई अभी इसका पता नहीं लग रहा। भाई ये संदेश है कि आपको जहाँ भी है वापस आ जा भाई, अपने आप को जो धाराएं लगी है कानून के हवाले करो, जो होगा केस चलेगा फिर आगे जो भी कुछ फैसला होगा। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके अगर वो घर आ जाए, क्योंकि सब परेशान है। मम्मी उसकी परेशान है, हमें वैसे भी खतरा है भाई। ये एक मान के चलो कि ये हिंदू मुस्लिम का हिसाब बना दिया इन लोगों ने, जो बनाया है उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं सबसे हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहूँगा कि जो कुछ भी हुआ वो गलत है, ठीक है। हम सभी धर्मों की जो है इज्जत करते हैं, और मैं मुस्लिम धर्म से जिनको आहत हुआ है उनसे भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहूँगा कि उत्तम भाई द्वारा जो भी भाषण दिया गया है, जो भी गलत हेट स्पीच दिया गया है, उसकी हम निंदा करते हैं। और बाकी हम ये फ्यूचर में चाहते हैं कि मतलब कुछ भी अगर कोई भी ऐसी घटना है या कुछ भी है, ठीक है जी, वो आगे से ना दोहराई जाए। और ये है कि जी जो आपसी सौहार्द है, जो आपसी मतलब तालमेल है, वो बना रहे। क्योंकि किसी ने भी चाहे जो कुछ भी किया है, चाहे ब्रेन वॉश करा है, जो भी करा है,
ठीक है। हम उस चीज़ के लिए तो हमें पता ही नहीं है, खैर कुछ भी हुआ जो भी हुआ, पर हाँ ये जरूर चाहेंगे कि मतलब अगर ये लगता है कि भाई मुस्लिम धर्म की जो है आस्था को या उनको आहत पहुँचाए, तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं हम लोग। रिलेशन बिल्कुल ठीक था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, हम आपस में बिल्कुल भाईचारा से रहते हैं, वो भी भाईचारा से रहते थे, ऐसा हमारे से उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। और कुछ आप बताना चाहोगे? और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है सर। उनका घर भी सामने ही है। हाँ। तो आप क्या बचपन से ही आपने तो देखा होगा? बचपन से देखा, बिल्कुल ठीक थे, कोई ऐसा वो लड़का ऐसा नहीं था। शर्म आती है क्या रे? एक बाप जिसने अपना बड़ा बेटा अभी अभी खोया है, 1 साल भी नहीं हुआ, इस महीने की 27 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा। उस बाप के परिवार की जिम्मेदारी इस बेटे के कंधे पे थी, और ये भोसड़ी वाला अपने प्यार, अपने बाप की मोहब्बत, अपने परिवार का त्याग कर कर उस यति नरसिंहानंद भड़वे के चक्कर में पड़ गया। आज वो यति नरसिंहानंद बड़ा हो गया, इसका बाप छोटा हो गया। यही जो इसके बाप ने बात कही है ना कि हम किसी भी तरह से इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, भारत हमेशा से सेक्युलर रहा है, हम सब भाई भाई हैं। अगर यही विनय दुबे बोलता था तो आप उसे हलाला की पैदाइश कहते थे, मुल्ले की औलाद कहते थे। आज वही उत्तम उपाध्याय का बाप ये बात बोल रहा है, तो क्या वो हलाला की पैदाइश है? मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम मेरे हिंदू भाइयों से, उन कट्टरवादी हिंदू संगठनों से, क्या ये उत्तम उपाध्याय का बाप हलाला की पैदाइश है? क्या ये मुल्ले की औलाद है? अगर है तो तुम जायज हो, अपना मिशन चालू रखो। और उत्तम उपाध्याय उन तमाम जैसे लड़कों से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई काम मत करो रे कि अपने बाप का सर झुक जाए, उसे हाथ जोड़ना पड़े, भीख मांगना पड़े, माफी मांगनी पड़े। एक नौजवान लड़के के लिए इससे बड़ा शर्मिंदगी नहीं हो सकता कि उसके जिंदा रहते, उसके युवा रहते, उसके बाप को दुनिया के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़े। धन्य है वो युवा। अरे यार, तुम क्या देश से इतिहास बदलोगे? तुम क्या देश से इस्लाम बदलोगे? और कौन से सनातन धर्म और हिंदू धर्म का विस्तार कर लोगे, रक्षा कर लोगे, जो अपने बाप तक को न समझा पाया? आज उसका बाप खुद उसका विरोध कर रहा है। ऐसे कौन से धर्म के लिए आप अपनी आहुति देने चले गए, जो अपने बाप तक को कन्फेस नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए? आप देश को समझा लोगे। उन तमाम युवाओं से कहना चाहता हूं, जरा जाओ अपने घरों में अपने माँ और अपने बाप को पहले ये समझा लो। अगर वो समर्थन करते हैं तो देश के लिए निकलो, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा है पहले घर में दिया लगाया जाता है, फिर मंदिर में। और रही बात तुम जैसे हिजड़े, केवल नारेबाजी और माँ बहनों की गालियां देकर ही जिंदा रह सकते हो, क्योंकि इतिहास रहा है कि जब भी हिजड़ों के ऊपर हाथ उठाना या मार खाने का नौबत आया है, उन्होंने घाघरा उठा के अपनी बेशर्मी दिखाई है। वो हमेशा से औरतों के पीछे जाके छुप जाते हैं। यही हालत उन गालीबाज अंधभक्तों का है कि जब उनके पास जवाब नहीं होता विनय दुबे का, तो वो माँ बहनों की गालियों पर आ जाते हैं और अपनी कमजोरी दिखा देते हैं। कभी आपने विनय दुबे को देखा है माँ बहन की गाली देते हुए? कभी आपने ये देखा है कि विनय दुबे ने किसी की माँ को गाली दिया हो या बहन को गाली दिया हो? मेरे वो संस्कार नहीं है, क्योंकि आपकी माँ भी मेरी माँ है। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि औरत के पीछे जाकर छुप जाऊं और अपना बचाव करूं। अगर कोई भोसड़ी वाला अगर आपको गाली देता हुआ दिख जाए, माँ और बहन की गाली देता हुआ दिख जाए, तो समझ जाना वो कमजोर बच्चा है, वो नाजुक बच्चा है, उसकी औकात नहीं है जवाब देने की। इसके लिए माँ और बहनों को गाली देकर अपनी मर्दानगी साबित करना चाहता है। और ऐसे मर्दों को हिजड़े की औलाद कहा जाता है, जो जवाब न दे पाए और केवल गालियां दे। किसी भी मायका लाल में दम है तो बता दे कि आज उत्तम उपाध्याय का जो बाप है वो हलाला की पैदाइश है या नहीं, वो मुल्ले की औलाद है या नहीं। जवाब मुझे कमेंटों में जरूरी है। मैं देखना चाहता हूँ क्या कोई मर्द इंसान है जो इसका जवाब दे दो, जो अपने आप को सनातनी मानता है, आगे आए और जवाब देके देखे। और जो लोगों को भी लगता है विनय दुबे मुसलमान है, मैं स्वागत करता हूँ, आओ मेरा हाथ में ले लो।
दस्तावेज मैं देता हूं तुम्हें हाथ में, लेके अच्छे से चेक करो। और जो लोग इतने कॉन्फिडेंस होके कहते हैं कि विनय दुबे एक मुस्लिम है, मुझे पता नहीं ये खबर या मेरा वो जो असलहा है वो किसने चेक किया था कि वो पूरा है कि कटा हुआ है। क्या तुम्हारे घर की कोई आई थी जिसने ये देखा और जाके तुमको बताया, ताकि तुम इतने विश्वास के साथ कह सकते हो कि विनय दुबे मुस्लिम है? ये खबर तुम्हें किसने दी? तुम्हारी घर से कोई आई थी क्या चेक करने? क्या उसने अपने हाथों में लेके मेरा दस्तावेज देखा था? जो इतना विश्वास के साथ कहते हो कि मुसलमान है विनय दुबे। और मैं निवेदन करूंगा, अगर कोई आपको ऐसा कोई दिख जाए जो लिखता हो कि विनय दुबे नहीं विनय खान है, तो मान लीजिएगा उनके घर का कोई न कोई आकर मेरे बनाना का केला का जूस पी के गया है, उसको मैंने मिल्क शेक पिलाया है, तभी वो इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि हाँ विनय दुबे एक मुसलमान है। और अभी भी अगर किसी को शंका है तो वो आके सीधा ले सकता है मेरा हाथों में दस्तावेज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।